हेलो दोस्तों, ये सवाल कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। जो ये सवाल 2022 में, 2023 में और 2025 में ये सवाल आए हुए थे। यानी पिछली बार जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें ये सवाल आया था। इसमें पूछा गया था कि जो समीकरण अगर दिया है, ये वाला दोनों समीकरण, इसमें इसे पूछा है कि आपसे कि ये अद्वितीय हल है, और पूछा गया कि के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग हल करके देखते हैं कि यहाँ एक अद्वितीय हल है या नहीं है। इसके बाद में क्या करेंगे, के का मान भी निकालना, या चाहे के का मान पहले नहीं निकाल लेते हैं। देखिए क्या लिखा है कि जो समीकरण दिया है, हमारा समीकरण कितना है यहाँ पे, 2x प्लस के वाई इक्वल में कितना है, 1 है। यहाँ पे कितना है, 3x माइनस 5y इक्वल में कितना है, 7। तो हमारा ये समीकरण दिया है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे कि जो दिए हुए समीकरणों की तुलना यहाँ पे लिख देते हैं कि दिए हुए समीकरणों की तुलना, या समीकरणों कर देते हैं, समीकरणों की तुलना समीकरणों तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, यानी जो हमको समीकरण दिया गया था इसकी तुलना हम लोग किससे कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल में 0 से क्या करेंगे, इसकी तुलना कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर देते हैं कि a1 अपान a2 इस तरह लिखते हैं। तो a1 का मान इसमें कितना है, 2 है, और a2 का मान 3 है। फिर क्या क्या करेंगे कि b1 अपान b2, तो b1 का मान कितना है, k है, और b2 का मान कितना इसमें -5 है। यानी इसमें इस तरह होता है कि जैसे a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 c1 अपान c2। अगर a1 अपान a2 बराबर में b1 अपान b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो क्या कहेंगे, यहाँ एक अद्वितीय हल है। तो हमारा यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे k बटा -5 है, तो ये बराबर नहीं आया। तो क्या कहेंगे, यहाँ एक अद्वितीय हल है। लिख देते हैं a1 का मान 3 नहीं 2 है, 2/3, फिर b1 का मान k, इसका मान -5 है। क्या करेंगे, अब गुणा करा देते हैं, इसमें 5 दूनी 10 बराबर 3 की यहाँ पे हो गया, भाग कर देंगे -10/3 बराबर k। तो k बराबर -10/3, यानी क्या है हमारा, यानी k के बराबर में -10/3 नहीं है। तो हमारा क्या हुआ, दिया हुआ समीकरण क्या है, अद्वितीय हल है। यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ समीकरण क्या है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है।